सो एग्ज़ाम ख़त्म हो गया, घर में बैठे हो अभी? नहीं, बाकी सारे ट्यूशन चल रहे हैं अभी? यस सर, चल रहा है। चलो ठीक है। अच्छा, तुमने मुझे सबसे पहले हम लोग वो प्रॉब्लम डिस्कस कर लेते हैं जो तुमने मुझे भेजा था, ठीक है? यस सर। ओके। अच्छा रुको। बेटा स्क्रीन विजिबल है ना आपको? यस सर। ओके, देखो बेटा, आपने मुझे यही सवाल पूछा था, राइट? कि एक ट्राइंगल है, वो राइट एंगल ट्राइंगल है, और जो कोऑर्डिनेट है उसको, मतलब जो उसका पहला जो दो कोऑर्डिनेट है वो पहले से था, वो था 0,2y और एक था 2x,0, राइट? मैं पहले आपको समझा यस देता हूँ, ठीक है? तो इसमें इसने क्वेश्चन में ये पूछा, जो हमारे 3 वर्टिसेस है, ठीक है? तो कोई एक ऐसा पॉइंट आप निकालो जिसका वर्टिसेस मतलब सबके साथ बराबर हो जाए। यही था ना बेटा? यस सर। ठीक है। अच्छा, तो ये आपके चैप्टर से थोड़ा हटकर है, नहीं? यस। ओके, कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ आपको। तो इसमें कॉन्सेप्ट क्या है बेटा, पता है? सबसे पहला बात है, ये आपको एक्स वाई प्लेन दिख रहा है? यस सर। ओके। ये एक्स वाई प्लेन में जो ए बी जब हम लोगों ने डाल दिया, ये हमारे लिए किस टाइप का, मतलब ट्राइंगल ए ओ बी, ये किस टाइप का ट्राइंगल है? स्केलेटन ट्रायंगल। कैसे बेटा? एक बार सोच, एक बार आप देखो, एक्स मेरे लिए एक एक्सिस है, वाई मेरे लिए एक एक्सिस है, ठीक यस है? सर। अब एक्स एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आपस में परपेंडिकुलर है क्या? यस सर। अगर तभी तो पर फिर राइट एंगल ट्रायंगल हो हाँ, जाता है। वेरी गुड बेटा, तो यही चीज़ मैं आपसे सुनना चाहता था। अब ये क्या दिया है, ये थोड़ा क्वेश्चन यहाँ पर घुमा दिया है, उसने बताया नहीं कि ट्राइंगल ए ओ बी जो है वो हमारे लिए राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है? यस सर। ओके। तो जब ये एक्सिस में हम लोगों ने ए बी को ऐसे ड्रॉ कर दिया और हम लोगों ने कोऑर्डिनेट मेंशन कर दिया, ए का जो कोऑर्डिनेट है वो 0,2y है और बी का जो कोऑर्डिनेट है वो 2x,0 है, तो ये मेरे लिए क्या बन गया? ये मेरे लिए एक राइट सर एंगल। वॉइस क्लियर नहीं हो रही। अच्छा बेटा, आप क्लियर है बेटा? यस सर। ओके ठीक है। थोड़ा नेटवर्क फ्लक्चुएशन हो रहा है तो शायद इसीलिए थोड़ा डिस्टर्बेंस, जब नहीं आ रहा होगा तो बता देना, ठीक है? यस सर। ओके। तो हम कहाँ थे? हाँ, यहाँ पर क्या किया है, ए का कोऑर्डिनेट उसने 0,2y और बी का कोऑर्डिनेट 2x,0 उसने पहले से बता दिया है, ठीक है? तो ये ए ओ बी मेरे लिए क्या बन गया? राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। क्लियर है ना बेटा? यस। ओके। अब जब राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, इसका मतलब जो ए बी है वो मेरे लिए उस ट्राइंगल में क्या है, बताओ? सर हाइपोटेनस। हाइपोटेनस है। अब अगर तुम्हें याद होगा, अगर तुम इस चैप्टर में, अब मतलब इस चैप्टर के तुम क्वेश्चन मुझसे पूछ रहे हो, तो तुम मुझे बता सकते हो, अगर मैं अभी एक मीडियन ड्रॉ करूँ, अब ये मीडियन क्या है? सर जो अगर मीडियन हम इस साइड के ऊपर बनाएंगे, हाँ। वो उस साइड को इक्वली डिवाइड करता है सर, टू ओके ठीक पार्ट्स है। में। आपको मेरा कर्सर दिख रहा है क्या बेटा? यस सर। हाँ। अभी अगर मैं ओ से लेकर एम तक एक मीडियन ड्रॉ कर दूँ, तो वो क्या करेगा? ए बी को डिवाइड करेगा या नहीं करेगा? यस सर, करेगा। अगर वो ओ एम, अगर जो मीडियन में बनाऊंगा अभी वो ए बी को डिवाइड कर देगा, तो इसका मतलब मुझे एक इक्वी डिस्टेंस मिलेगा या नहीं मिलेगा? सर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए, वो पॉइंट सर ए से इक्वी डिस्टेंस होगा और बी से होगा। हाँ ओ से कैसे होगा? बेटा, ओ और एम के बीच में मैंने मीडियन नहीं ड्रॉ किया है। अब समझ में आया? एम के भी। ओ एम, जो मैं अभी अगर मान लो कि मैं यहाँ पर ओ एम एक ड्रॉ कर दूँ, ठीक है? यस सर। हाँ। तो अभी ए और एम का डिस्टेंस और बी और एम का डिस्टेंस और इधर ओ और एम का डिस्टेंस इक्वल होगा या नहीं होगा, बताओ? सर शायद इक्वल होगा। नहीं, देखो बेटा, ये कॉन्सेप्ट मतलब क्या है ना, आपके चैप्टर में ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है? मैं आपको अभी बता देता हूँ। राइट एंगल ट्राइंगल का एक प्रॉपर्टी है, ठीक है? वो प्रॉपर्टी क्या यस कहता सर। है, अगर मान लो कि एक राइट एंगल ट्राइंगल का जो राइट एंगल, जिस एंगल पे राइट एंगल बनता है, यहाँ पर राइट एंगल कहाँ पे बन रहा है बेटा?
ओ पे बन, एंगल ए और बी में। हाँ मतलब एंगल ओ पे मेरा राइट एंगल बन रहा है। यस। हाँ ठीक है। अब जैसे ही मैं एंगल ओ से एक मेडियन, मतलब इस वर्टेक्स से मैं जब एक मेडियन ए बी तक लेता हूँ, ठीक है, कोई भी आप वर्टेक्स जब आप मतलब राइट एंगल से लेकर हाइपोटेन्यूज तक ले जाओ मेडियन को, और जब वो मेडियन का जो पॉइंट है, इसका मतलब वो हाइपोटेन्यूज को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। यस सर। अब ये जो पॉइंट आपको मिलने वाला है, वो पॉइंट क्या होगा, उस पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम द एंगल, मतलब यहाँ पर अगर मेरा एम है तो ये मेरा डिस्टेंस है। आपको क्या चाहिए था क्वेश्चन के हिसाब से, जो पॉइंट मुझे मिलेगा वो तीनों वर्टिसेस से इक्वल डिस्टेंस में रहना चाहिए। यस सर। ठीक है। अच्छा, इक्वल डिस्टेंस आप कैसे मेज़र करोगे बताओ। ये ग्राफ पेपर है आपके लिए, ठीक है, ये जो आप एक्सिस देख रहे हो ना, ये आपके लिए ग्राफ पेपर है। यस सर। ठीक है। अगर मतलब अगर मान लो कि ए बी के ऊपर में, अच्छा ठीक है, मैं इसको थोड़ा आगे करके आपको बताता हूँ, ठीक है, आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये एक्चुअली एक वीडियो है, मुझे मुश्किल से मिला है, ये मैंने आपके लिए कलेक्ट किया है ताकि मैं आपको अच्छे से समझा सकूँ। ठीक है। अब वीडियो में देख पा रहे हो ये क्या कर रहा है ना, तीन, और ये बीच में जो है वो बता रहा है कि हम लोग यहाँ पर एक मेडियन ड्रॉ करेंगे। ये मेरा 90 डिग्री है, ठीक है। यस सर। हाँ, तो अभी मैं यहाँ से एक मेडियन ड्रॉ करने वाला हूँ। देखो बेटा, मैंने एक मेडियन ड्रॉ किया, जैसे मैंने इसका नाम दिया ए एम, ठीक है। अब देखो बेटा, मेरे कहने का मतलब ये है, अब ए एम का डिस्टेंस बी एम का डिस्टेंस और ओ एम का डिस्टेंस इक्वल है या नहीं है, ये बताओ। यस सर। ये इक्वल होगा, कैसे होगा, ये राइट एंगल का प्रॉपर्टी है। यस सर। ठीक है। तो अभी आप बता सकते हो, मतलब मुझे अगर एम पॉइंट को कैलकुलेट करना है तो मैं यहाँ पर इसके पॉइंट के लिए क्या फॉर्मूला लगाऊंगा। सर हम लोग सिलेक्शन फार्मूला के थ्रू उसका मिड पॉइंट वाला फार्मूला लगाएंगे। वेरी गुड। अगर मैं यहाँ पर इसका मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला लगा दूँ तो फिर मेरे लिए क्या बनेगा। सर वो 0 + 2x हाँ बाय 2 हाँ, कॉमा y + 0/2। 2, तो आपका आंसर क्या होगा तो फिर। सर वहाँ से अगर हम लोग आंसर हुआ है हाँ सर x, y। हाँ, वेरी गुड बेटा, समझ गए बेटा। ठीक है। आप यस सर। मतलब बहुत अच्छा सवाल था, बस इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट किया था, आप ये कंफ्यूजन में आ रहे थे कि ओ से वो डिस्टेंस इक्वल कैसे होगा, यही है ना। यस ठीक है, सर देखो मुझे लग रहा था कि इसके सेंटर में एक तो पॉइंट आएगा नहीं तो नहीं नहीं इक्वल बेटा, होगा। ऐसा नहीं है। ये इसने क्या किया है ना, आपका जो ग्राफ है उसने, आपका जो मतलब ट्राइंगल है, उसने उसको ग्राफ पर शो किया है। ठीक है। यस सर। जब ग्राफ पर एक चीज़ ड्रॉ किया गया है तो आप देख पा रहे हो ना, आपको स्क्रीन में शो कर रहा होगा। अब ए एम का डिस्टेंस और बी एम का डिस्टेंस तो वैसे भी इक्वल हो गया क्योंकि वो मीडियन था। यस सर। हाँ, अब मैंने क्या किया, ओ एम एक मीडियन, एक ओ एम एक ड्रॉ किया है। अब ओ को अगर एम के पास जाना है तो उसको भी ये डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा। यस सर। हाँ, तो हो गया, आप समझ में आ गया बेटा इसमें। यस सर। ओके ठीक है, चलो तो फिर हम लोग अपने चैप्टर की तरफ थोड़ा चलते हैं, नहीं। यस सर। चलो ठीक है, ये स्क्रीन शो हो रहा है आपको, आया नहीं है सर अभी वो सर वीडियो का है सर। अच्छा, एक सेकंड बेटा। बेटा आप सब सो हुआ। यस सर। अच्छा, पहला वाला क्वेश्चन आपके लिए है आज। थोड़ा सा रिकैप्चुलेशन करते, आपको कितना याद है क्वेश्चन, दिख रहा है ना बेटा, या और यस थोड़ा सर। बड़ा कर देता हूँ, नहीं तो अब ठीक है। हाँ सर ठीक। चलो, यस सर। पहले वाले क्वेश्चन में पूछा है, फॉर विच वैल्यू ऑफ lambda do the pair of linear equation lambda x plus y equal to lambda square and x plus lambda y equal to 1 we have no solution। थोड़ा बताना मुझे ये। यस सर मैं कर रहा हूँ थोड़ा सा। ओके ओके, करो, आराम से करो बेटा, कोई बात। सर लैम्बडा का वैल्यू ±1 हो सकता है सर।
लैम्ब्डा का वैल्यू ±1 हो सकता है। अच्छा, ओके, वेरी गुड। ये नो सोल्यूशन के लिए आपने कहा नहीं? यस सर। अच्छा, अगर इन्फाइनाइटली मैनी सोल्यूशन है तो फिर उसके लिए क्या होगा बेटा? सर लैम्ब्डा अगर इन्फिनिटली है सर, उसका वैल्यू आई थिंक सो 1 आ रहा है सर, ओनली 1। वेरी गुड बेटा, ठीक है, इसका मतलब आपको अच्छे से याद है, ठीक है ना बेटा? तो ज़रा मुझे बताओ, प्रीवियस क्लास हम लोग क्या क्या डिस्कस किए थे, मतलब वो जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बारे में हम लोगों ने बात किया था नहीं? यस तो सर। थोड़ा सा मुझे जिस्ट बता दो, कितना मतलब हम लोगों ने क्या पढ़ा था, थोड़ा सा बता दो। सर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में हम लोग वो दो इक्वेशंस का वो कोएफिशिएंट्स निकालते हैं। हाँ, उसके बाद हम लोग उसको उसके जो कोएफिशिएंट होता है, मतलब x और y और 1 जो कांस्टेंट का कोएफिशिएंट होता है, तो वो 1 होता है, इसलिए हम लोग 1 ऐसे सेट करके हम लोग जो वेरिएबल लिए होंगे उसके कोएफिशिएंट्स को नहीं लेकर जो रेस्ट कोएफिशिएंट होंगे उसको लेते हैं। वेरी गुड बेटा। अच्छा बेटा, और एक चीज़ तो बताना बेटा, हाँ बट बेटा वेरी गुड, समझ। अच्छा बेटा, ये बताना कि मैंने आपको वहाँ पर बताया था कि ये जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है और एलिमिनेशन मेथड, इनके बीच में डिफरेंस है, वो क्या डिफरेंस है? थोड़ा डाउट प्लीज कंटिन्यू। अच्छा, याद नहीं है बेटा आपको, कोई बात नहीं बेटा, मैं बता देता हूँ दोबारा। इसमें डिफरेंस क्या आता है बेटा? सब्स्टिट्यूशन मेथड या फिर एलिमिनेशन मेथड में हम लोग जब भी सोल्यूशन निकालते हैं, हमेशा हमें पहले एक का निकालना पड़ता है, क्योंकि हम आइदर एक को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, नहीं तो एक को एलिमिनेशन मेथड में एलिमिनेट कर देते हैं। एम आई राइट? यस सर। हाँ, पर लेकिन जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आया तब हम लोगों ने क्या नोटिस किया? साइमल्टेनियसली हम लोग दोनों का आंसर निकालते हैं। यस और सर। ये मेथड आपने भी मुझसे कहा था कि ये थोड़ा इजी मेथड है, नहीं? यस सर। ओके, ठीक है, क्लियर है ना बेटा ये सब? यस सर। अच्छा, इसके एक्सरसाइज पर आपको कोई डाउट है एनसीईआरटी से, अगर आपने कुछ प्रॉब्लम किया है, वर्ड प्रॉब्लम नहीं वगैरह? सर, एनसीईआरटी से प्रॉब्लम नहीं है, एनसीईआरटी सारा हो गया। अच्छा, अगर दूसरे बुक से कोई डाउट निकलते हैं ना, जैसे आपने मुझे कल भेजा था, वैसे आप भेज दीजिए ना मेरे पास, मैं उसको करके आपको नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा, ठीक है? यस सर। ओके, तो आज आगे बढ़े हमारे नेक्स्ट टॉपिक के तरफ। यस सर। ओके, तो आज हम लोग बात करेंगे इक्वेशन रिड्यूसिबल टू अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ठीक है? पहले मैं आपको टॉपिक का मतलब समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है ना बेटा? देखो बेटा, अब तक जो भी हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे, इसमें क्या था, हम लोग के पास पहले से ही लीनियर इक्वेशन फॉर्म था, राइट? यस हाँ, तो हम लोग के पास जो था ना, सब मतलब ये जो लीनियर इक्वेशन जो आप मतलब हमेशा हमारे पास रहता था, नहीं? अब ये जब लीनियर इक्वेशन का बात आता है, तो मैंने आपको पहले क्लास में बताया था, अगर एक लीनियर इक्वेशन है मेरे पास, ठीक है, मतलब उसका ऐसा क्या प्रॉपर्टी है कि वो बताएगा कि हाँ ये मेरे लिए एक लीनियर इक्वेशन है, बताओ? सर, उसके वेरिएबल्स का डिग्री। हाँ, कितना रहना चाहिए बेटा? सर 1। 1 रहना चाहिए, ठीक है? तो क्या ये कहना सच रहेगा, अगर मेरा डिग्री 1 से नीचे है तो क्या वो मेरे लिए एक लीनियर इक्वेशन बनेगा? नो सर। नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? सर क्योंकि अगर 1 से नीचे हुआ मतलब 0, तो सर 0 होने से वो कांस्टेंट में आ जाता है। अच्छा, एनीथिंग इनटू टू द पावर 0 करने से वो 1 में आता है, अच्छा, तो उसका वैल्यू 1 होता है। अच्छा बेटा, आपने आपका ये कॉन्सेप्ट भी अच्छा है, इस कॉन्सेप्ट में और थोड़ा सा ऐड कर लेते हैं, ठीक है बेटा? देखो बेटा, 1 से नीचे का मतलब सिर्फ 0 नहीं होता, ठीक है? नेगेटिव में भी आता है, यस। ठीक है? हमेशा ये याद रखना। मतलब आपने 0 कहा वो भी सही है, ठीक है? इसीलिए लीनियर इक्वेशन या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो भी इक्वेशन आपके पास हो, अगर कोई आपसे कभी पूछता है इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, ठीक है? ये आप मतलब थोड़ा सा लिख लीजिए, ठीक है? मैं बोल रहा हूँ फिर मैं बाद में शायद भूल जाऊँगा, ठीक है ना?
ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हमेशा एक चीज़ याद रखना, चाहे लीनियर इक्वेशन हो या क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो या फिर मतलब जैसे जितने पावर वाला इक्वेशन हो, ठीक है, हम लोग हमेशा एक कंडीशन मेंशन करते हैं, जो वेरिएबल का पावर है वो हमेशा एक होल नंबर होना चाहिए। क्लियर है बेटा? यस सर। हाँ, हमेशा एक वेरिएबल का पावर होल नंबर होना चाहिए, तब भी ही वो मेरे लिए उस टाइप का इक्वेशन बनेगा। क्या आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये बोल सकते हो 4x टू द पावर 3/4? क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? नहीं है। नो सर। वैसे क्या बोल सकते हो 2x टू द पावर 1/2? ये लीनियर इक्वेशन है बेटा? नो सर। नहीं है। तो ये कंडीशन हर एक इक्वेशन के लिए रहता है कि जो भी इक्वेशन आप पकड़ लो, हमेशा उसका पावर एक होल नंबर होना चाहिए। ठीक है? तो अब तक जो टॉपिक हम लोग बात कर रहे थे, इसमें क्या था, पहले से जो उसका पावर था होल नंबर के फॉर्म में था, मतलब लीनियर था तो उसका डिग्री 1 था। तो हमारे लिए पहले से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 1 डिग्री में चल रहा था। ठीक है? अब ये एनसीईआरटी वाले भी मतलब बहुत चालाक है ना, बच्चों को थोड़ी इतना आसानी से सारे प्रॉब्लम सॉल्व करने देंगे। उन्होंने सोचा कि थोड़ा चलो हम लोग इसमें ट्विस्ट भी कर देते हैं। ठीक है? तो उन्होंने ट्विस्ट कैसे किया, अब उन्होंने क्या किया, इस लीनियर इक्वेशन को ही बदल दिया। यस सर। अब ये हम लोगों से ये करवाना चाहता है कि हम लोग उस लीनियर इक्वेशन को कैसे फॉर्म करेंगे। ठीक है? तो चलो आज हम वही टॉपिक में बात करेंगे कि हमारे पास अभी लीनियर इक्वेशन नहीं है, पर हम लोग को इसको लीनियर इक्वेशन में पहले लाना है, फिर इसको सॉल्व करना है। यस। क्लियर है? देखो, अब तक आपने एक ग्राफिकल मेथड, फिर एक सब्स्टिट्यूशन मेथड, फिर एक एलिमिनेशन मेथड और एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, आपको 4 मेथड पता है लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। पर अब आज का हमारा टॉपिक रहेगा एक इक्वेशन को पहले लीनियर इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ठीक है बेटा? यस। ओके। सबसे पहला चीज़, पहले हम लोगों को ये पहचानना होगा ये क्वेश्चन में ये लीनियर इक्वेशन है या नहीं है बोलकर। ठीक है? तो मैं पहले क्या करता हूँ ना, मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। ठीक है? अब उस एग्जांपल से लेकर मैं आपको स्टेप में जाऊँगा कि आखिर रिड्यूसिबल का मतलब क्या है। यस। ओके, देखो बेटा, आपको दिख रहा है ये क्वेश्चन? मैं ज़रा कलर चेंज कर देता हूँ, ठीक है, तो आसानी होगा। ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है बेटा? यस सर। 2/x प्लस 3/y इक्वल टू 13। ठीक है? अब देखो, क्या ये लीनियर इक्वेशन है? नो सर। नहीं है। क्यों नहीं है बेटा? क्योंकि यहाँ पे x का वो डिग्री वो होल नंबर में नहीं, वो नेगेटिव है। अच्छा, x का डिग्री कितना है बेटा तो फिर? तो यहाँ पे -1 वेरी गुड बेटा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ है, तो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ ना बेटा, 2 × 1/x भी लिख सकता हूँ। यस सर। हाँ, देखो, जैसे यहाँ पर ये वाला लाइन दिख रहा है आपको? यस सर। हाँ, 2 × 1/x प्लस 3 × 1/y इक्वल टू 13। बिल्कुल उसी तरह सेकेंड को भी मैं रिप्लेस कर सकता हूँ, 5 × 1/x माइनस 4 × 1/y इक्वल टू -1/2। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नो सर। ओके, ठीक है। अब हमें ये पता चल गया हमारे पास जो इक्वेशन है वो लीनियर इक्वेशन नहीं है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या बनता है, हम इसको लीनियर इक्वेशन में कैसे बनाएंगे, राइट? यस सर। ओके, इसका सबसे पहला और इजी मेथड जो अब अभी आप यूज़ करोगे और आगे को भी आपको ऐसे ही यूज़ करना है। ठीक है? क्या करोगे, जो आपको मिल रहा है, ठीक है, रुको, इसको थोड़ा मैं रब कर लेता हूँ ताकि आपको आसानी हो। देखो, अब हम लोग इसको थोड़ा हाईलाइट करते हैं। ठीक है, आपको ये 1/x दिख रहा है ना? यस सर। हाँ, एक सेकंड बेटा। यस। चलो, कोई बात नहीं। थोड़ा मैं इसमें मतलब अभी नया नया काम कर रहा हूँ ना, तो मुझे भी थोड़ा मतलब अजीब लग रहा है यहाँ पर। यस। कोई बात नहीं। देखो, ये 1/x आपको दिख रहा है और इधर 1/y दिख रहा है, और नीचे वाले इक्वेशन में भी सेम 1/x है और 1/y, राइट? यस। तो हम लोग क्या करेंगे, इन लोगों को रिप्लेस कर लेते हैं।
ठीक है। यस सर। तो इसको रिप्लेस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक दूसरे वेरिएबल को कंसीडर करते हैं और उनको ये वैल्यू दे देते हैं। जैसे कि मान लो मैं लिखूंगा अभी 2a प्लस 3b इक्वल टू 13। इसका मतलब a का वैल्यू कितना निकला? सर रिपीट करेंगे सर? अभी मान लो मैंने ये इक्वेशन को रिप्लेस करके लिखा 2p प्लस 3q इक्वल टू 13। यस सर। हाँ, तो फिर p का वैल्यू कितना निकला बेटा? 13 माइनस 3q/2। वेरी गुड बेटा। नहीं, मेरे को यहाँ पर थोड़ा देख के बताना। मैंने क्या किया है ना बेटा, 1/x को p से रिप्लेस किया है। सर वैसे हाँ, p इज इक्वल्स टू 1/x और q का सर 1/y। 1/y। ठीक है, तो मैंने क्या किया, 1/x इक्वल टू p और 1/y इक्वल टू q। तो अब जब मैं इस इक्वेशन को ये करके लिखता हूँ, मतलब बना के लिखता हूँ, तो मेरे लिए क्या बनता है, 2p प्लस 3q इक्वल टू 13 और 5p माइनस 4q इक्वल टू -2। ये क्लियर है बेटा? यस अब ये दोनों इक्वेशन मेरे लिए क्या बन गए, सर। लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन। अब इसको आप सॉल्व कर सकते हो। यस सर। कौन से मेथड से आप इसको सॉल्व करना पसंद करोगे? सर यहाँ पे अगर लोग सर एलिमिनेशन मेथड यूज करें तो ओके बेटा, जैसे भी आपको पसंद है आप इसको सॉल्व करना। अब जैसे ही आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको p का वैल्यू मिलेगा 2 और q का वैल्यू मिलेगा 3। ठीक है बेटा? यस सर। ओके, जब आपको p का वैल्यू 2 मिलता है, q का वैल्यू 3 मिलता है, अब आपको x और y का वैल्यू कैसे मिलेगा? सर हम लोग एज p इज इक्वल्स टू 1 ऑन x लिए थे ना सर, हाँ, तो x इज इक्वल्स टू 1 ऑन p हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से x का वैल्यू 1 ऑन p मतलब 1 ऑन 2 सर, वे 1/2। वेरी गुड बेटा, मतलब इसका मतलब आपको ये समझ में आ गया। ठीक है। यस सर। अच्छा, मुझे अब ये थोड़ा बताओ, ये मेथड जो आपने, हम लोग ने जो आज ये मेथड पढ़ा, इसका नाम रिड्यूसिबल क्यों रखा गया है? सर मे बी हम लोग एक इक्वेशन जो नॉन लीनियर इक्वेशन होता है हम लोग उसे लीनियर इक्वेशन में रिड्यूस करके। वेरी गुड बेटा, यही चीज़ ठीक है ना। इसको हम लोग इसीलिए रिड्यूसिबल कहते हैं क्योंकि हमारे पास एक नॉन लीनियर इक्वेशन रहता है और उस नॉन लीनियर इक्वेशन को हम लोग रिड्यूस करते हैं एक लीनियर इक्वेशन में। और रिड्यूस कैसे करते हैं, जो नॉन लीनियर पार्ट रहता है उसको हम लोग रिप्लेस कर देते हैं, फिर उसके बाद हम उसमें वैल्यू को टर्मिनेट करते हैं। क्लियर है बेटा? अच्छा बेटा, ये मेथड में ना, मतलब ये चीज़ में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न तब भी होता है, मैं आपको पहले से बताता हूँ। अगर आप एक चीज़ नोटिस करोगे, आपका इक्वेशन नॉन लीनियर फॉर्म में रहता है, सही कहा मैंने? यस सर। तो क्या नॉन लीनियर फॉर्म में कोफिशिएंट रेशियोज़ वाला जो टेक्निक है ये काम करेगा? नो सर। अगर मैं नॉन लीनियर को लीनियर में कन्वर्ट कर दूँ, उसके बाद मैं टेक्निक लगाऊँ, क्या वो काम करेगा? यस सर, वो हो सकता बस यही चीज़ हमेशा याद रखना। अगर कोई रिड्यूसिबल नॉन लीनियर वाला इक्वेशन आपको दिया गया है और उसने वहाँ पर आपसे ये पूछ लिया क्या ये चीज़ कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, क्या इससे आपको पैरेलल मिलेगा, क्या इससे आपको कोइंसिडेंट मिलेगा, या फिर क्या इससे आपको इंटरसेक्टिंग मिलेगा, तो आप वहीं पर डायरेक्ट वहाँ पर रेशियो वाला फॉर्मूला मत यूज़ कीजिएगा। आपको सबसे पहले क्या करना है, वहाँ पर सर उसको लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करना। पहले लीनियर इक्वेशन में उसको लीजिए, फिर उसको सॉल्व कीजिए। क्लियर है बेटा? यस सर। चलो ठीक है, अभी हम लोग और एक प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। ठीक है, मैंने एक प्रॉब्लम भी आपके लिए निकाल के रखा है। चलो स्टॉप शेयरिंग। बेटा ये विजिबल है ना अभी? यस सर। ओके, रुको एक सेकंड। चलो देखो, हाँ, ये अभी एक नॉन लीनियर इक्वेशन है, ठीक है ना। मतलब ये एक नॉन लीनियर इक्वेशन है, 1/2x प्लस 1/3y इक्वल टू 2, ठीक है। और दूसरा है 1/3x प्लस 1/2y इक्वल टू 13/16। इसमें कोई डाउट है?
नहीं, ठीक है। अब इसको हम लोग को सॉल्व करना है। यस सर। ओके, चलो सॉल्विंग के प्रोसीजर में चलते हैं। सॉल्विंग के लिए हम लोग को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ये जो नॉन लीनियर पार्ट है उसको हम लोग क्या करेंगे, पहले एक लीनियर में लेंगे। तो मैंने यहाँ पर क्या माना, a इक्वल टू 1/6 और b इक्वल टू 1/y, ठीक है। अगर मैं ये मान लेता हूँ तो फिर अभी मेरे लिए जो इक्वेशन, पहला वाला इक्वेशन है वो क्या बन जाएगा, a/2 प्लस b/3 इक्वल टू 2, यस ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं अभी थोड़ा बहुत यहाँ पर एलसीएम ले लूँ तो मेरे पास कुछ इक्वेशन इस तरीके का आएगा, 3a प्लस 2b इक्वल टू 12। एक बार आप भी ट्राई कर लो, आएगा कि नहीं आएगा। यस सर। आएगा, ठीक है। वैसे सेकंड वाला इक्वेशन कैसे आएगा बेटा, सर 2a प्लस 3b सो 13। वेरी गुड बेटा, ठीक है। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। जब मैं इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व किया तो मेरे पास a का वैल्यू कितना आया 2 और b का वैल्यू कितना आया 3। तो यहाँ से मुझे x का वैल्यू कितना मिलेगा, सर 1/a इज इक्वल्स टू 1/2। 2, और b का वैल्यू कितना निकलेगा बेटा, सर b का वैल्यू तो 3 है, तो y का वैल्यू आ जाएगा 1/b इज इक्वल्स टू 1/3। हाँ वेरी गुड बेटा, ठीक है। क्लियर है बेटा ये चीज़। यस सर। ओके, अब इस चीज़ को वेरिफिकेशन के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं ज़रा बताना। सर कोई भी इक्वेशन में x और y का वैल्यू डालेंगे हाँ, तो वो उसके बाद सेटिस्फाई LHS। यस सर। सेटिस्फाई होना चाहिए, ठीक है बेटा। तो इसका मतलब आपका ये टॉपिक का भी क्लियर है, राइट। यस सर। ओके, ठीक है बेटा। यहाँ पर और एक चीज़ आता है जो मैंने आपके, एक सेकंड बेटा, मैंने इसको, स्क्रीन विजिबल है ना बेटा, यस सर। ठीक है। ये और एक चीज़ है जो मैंने आपके बुक में नोटिस किया, ठीक है। कई बार क्वेश्चन ऐसे भी पूछता है, जैसे यहाँ पर उसने क्वेश्चन पूछा है, देख पा रहे हो, क्वेश्चन कुछ इस तरीके का है, जहाँ पर डिनोमिनेटर का पार्ट में x-1 और y-2 है। यस सर। यहाँ पर घबराने की कोई बात नहीं है। आप बिल्कुल उसी तरह 1/x-1 को p मान लीजिए या फिर a मान लीजिए, जो आपका मन करे, और 1/y-2 को q मान लीजिए। यस क्लियर है ये चीज़, यस सर। ठीक है। तो मेरे हिसाब से इस टॉपिक में आपका मतलब अभी तक का जितने भी मेथड थे सारे ख़त्म हो गए हैं, नहीं, यस सर। ठीक है। तो कल हम लोग क्या करेंगे ना, कल मैंने कुछ अलग सोचा है। आप तो वैसे प्रॉब्लम प्रैक्टिस कर रहे हो, ठीक है। यस सर। तो मैं कल कुछ वर्ड प्रॉब्लम आपके सामने रखूँगा, ठीक है। मैंने आज कुछ कलेक्ट किया है, पर मैं ये सोच रहा था कि जैसे ही मेरा सारा टॉपिक ख़त्म हो जाए तब मैं ये चीज़ इम्प्लीमेंट करूँगा, ठीक है। कल का जो क्लास होगा मैं आपके सामने पहले तो कुछ वर्ड प्रॉब्लम रखूँगा जिसको आपको फ्रेम करना है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे बेटा, ठीक है, यहाँ पर मैंने एक एग्ज़ाम्पल देखा था, देखो, ए बोट गोज़ 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, ठीक है। ये इस टाइप के क्वेश्चन मैं आपको फ्रेम कर मतलब करवाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। यस सर। ठीक है, मैं ऐसे कुछ क्वेश्चन आपके सामने कल रखूँगा, तो आपको मुझे बताना है कि इसके इक्वेशन कैसे बनेंगे, ठीक है। ये हमारा पहला राउंड रहेगा। दूसरा राउंड क्या रहेगा, मैं आपके सामने इक्वेशन रखूँगा, यस सर। आपको मुझे वर्ड प्रॉब्लम करके दिखाना है। तो वर्ड प्रॉब्लम बनाना है हाँ इक्वेशंस। हाँ, ठीक है, यस सर। ठीक है। यस सर। उसका भी मैं आपको एक हिंट दे देता हूँ। मान लो कि जैसा कि मैंने आपसे कहा कि आपने आपके पास एक इक्वेशन है 2x प्लस 3y इक्वल टू 5, और एक इक्वेशन है 5x प्लस 6y इजिकल टू 10, ठीक है। मैंने आपको इक्वेशन दे दिया, आपने लिखा कहीं पर ये चीज़, यस सर। लिख लिया। तो सुनो, इंटरेस्टिंग चीज़ है ये, क्योंकि मैं देख रहा था कि आपका कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए ये टेक्निक थोड़ा काम आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, आप कहीं से भी थोड़ा सा दिमाग लगा के आप मेरे को बताएंगे, आप खुद के मतलब खुद एक स्टेटमेंट बनाइए मेरे लिए। सर
मतलब वर्ड प्रॉब्लम के हिसाब से? हाँ, वर्ड प्रॉब्लम के हिसाब से मुझे एक स्टेटमेंट बना के बताइए। आप मान लीजिए कि आप दुकान गए हैं, ठीक है, बुक स्टोर गए हैं। यस सर। हाँ, तो अभी आप ये क्वेश्चन बना सकते हो। यस सर। ठीक है, तो आप, हाँ बताओ बेटा। सर अगर हम लोग बुक स्टोर गए हैं और वहाँ पे हमें बुक्स और कॉपी खरीदना है, हाँ तो और दो बुक का और 3 कॉपी का टोटल प्राइस है 5, हाँ और 5 कॉपीज और 5 बुक्स और 6 कॉपीज का टोटल प्राइस है 10। 10। यस सर, इस हिसाब से हम लोग कर सकते वेरी गुड बेटा, ठीक है। बिल्कुल उसी तरह आप ये मत सोचना कि मैं आपको हमेशा बुक स्टोर बताऊंगा, ठीक है। मैं आपको ये डाउनस्ट्रीम के बारे में भी पूछ सकता हूँ, हैं। यस सर। ठीक है। तो आप इसको, इसमें थोड़ा सा तैयार रहिए। कल हम लोग थोड़ा सा क्लास हो सकता है 15-20 मिनट थोड़ा ज़्यादा चलेगा, पर हम लोग कल ये टेक्निक करके ये चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। यस सर। और अगर इस टॉपिक में अगर जो वर्ड प्रॉब्लम में कहीं पर भी दिक्कत आ रहा, मेरे को व्हाट्सअप कर दीजिए, मैं उसको भी कल रेडी रख दूंगा आपके लिए, यस सर। ठीक है बेटा। यस सर। ओके, आज के लिए इतना ही, ठीक है ना बेटा। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू बेटा। बाय सर। बाय।